बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और ये जो आज का वीडियो है इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास सोकिया का सेट 250 RX है। तो मोस्टली अगर आप सोकिया के टोटल स्टेशन देखें तो यहाँ पर आपको आई पीस नज़र आता है, जिससे आप सेंटरिंग चेक कर सकते हो पॉइंट के ऊपर। जो जैसे ये नीचे पॉइंट लगा हुआ है ऐसे ही आपको यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। या क्या होता है कि जैसे लाइका वगैरह में भी होता है, तो आप टिल्ट के अगर ऑप्शन में जाओ तो जैसे ही आप टिल्ट वगैरह को ऑन करोगे तो एक लेज़र जो है वो यहाँ पर नीचे डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में लेज़र भी नहीं आ रहा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है एल ऑन, यानी लेज़र ऑन। तो जैसे ही आप इसके नीचे जो की है F1 की, उसको प्रेस करोगे तो आपका लेज़र जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपका लेज़र ऑन हो जाएगा तो यहाँ से ये एरो की कीप को प्रेस करते हुए आप इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो का मकसद क्या था कि ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि इसका डायरेक्टली खुद से लेज़र ऑन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप वापस काम पे जाओगे, किसी और जगह पे जाओगे, तो ये लेज़र ऑटोमेटिकली यहाँ से बंद हो जाएगा। यानी अगर दोबारा मैं अगर टिल्ट के ऑप्शन में आता हूँ तो ये लेज़र फिर से ऑफ हो चुका है और यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा है लेज़र ऑन का ऑप्शन। यानी आपको दोबारा से F1 प्रेस करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये लेज़र ऑन होगा। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था कि जब आप इस सोकिया के टोटल स्टेशन को यूज़ करेंगे, सोकिया सेट 250 RX, तो इसके लिए आपको आई पीस यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप इसका टिल्ट ऑन करते हैं तो डायरेक्टली इसका लेज़र ऑन नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ से ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।